इस लेक्चर में हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये जानते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है। थेवेनिन थ्योरम इज ए वेरी इम्पोर्टेंट इन सर्किट एनालिसिस। सर्किट के एनालिसिस में थेवेनिन थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इट हेल्प्स सिंप्लीफाई ए सर्किट, या किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। A large circuit may be replaced by a single independent voltage source and a resistor। यानी कोई भी एक लार्ज सर्किट हो तो थेवेनिन थ्योरम का यूज करके उस लार्ज सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा और उसके साथ एक सिंगल रजिस्टर होगा। दिस रिप्लेसमेंट टेक्निक इज पावरफुल टूल इन सर्किट डिजाइन। और ये जो टेक्निक है थेवेनिन थ्योरम का, ये सर्किट डिजाइन में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इट वाज डेवलप्ड इन 1883, 1883 में ये डेवलप किया गया था एम लियोन थेवेनिन के द्वारा। अब ये जानते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है। थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड by an equivalent circuit consisting of a voltage source VTH in series with a resistor RTH। थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी टू टर्मिनल सर्किट है, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। और उस इक्विवेलेंट सर्किट में होंगे एक वोल्टेज सोर्स जिसको कि VTH से डिनोट किया जाता है और इसको थेवेनिन वोल्टेज कहा जाता है, और उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस होगा जिसको कि RTH या थेवेनिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। वेयर VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी VTH को ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं, थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं, एट टर्मिनल्स, जो टर्मिनल्स है उस टर्मिनल्स पे। एंड RTH इज इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो RTH है उसको इनपुट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, या थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एट द टर्मिनल्स व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न्ड ऑफ, जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ऑफ कर दिया गया हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी टू टर्मिनल का लीनियर नेटवर्क है तो उसे एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट हमारा एक कोई भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट हो सकता है और उसके साथ इधर एक लोड कनेक्टेड है या हमारा लोड है। तो थेवेनिन थ्योरम के अनुसार ये जो हमारा लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट से। चाहे ये वाला जो टू टर्मिनल सर्किट है वो कितना भी लार्ज हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कई सारे वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं उसमें, तो उसको सिंपली हम रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, जिसमें कि सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे। एक होगा थेवेनिन वोल्टेज जिसको ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहेंगे, और दूसरा होगा थेवेनिन रेजिस्टेंस जिसको इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट था इसको हमने रिप्लेस कर दिया उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, ये थेवेनिन थ्योरम कहता है। और जो लोड कनेक्टेड था उस लोड को हम एज इट इज फिर कनेक्ट कर देंगे। तो अगर जो हमारा लोड था वो लोड रेजिस्टेंस अगर RL है और ये हमारा वो टू टर्मिनल नेटवर्क था, टू टर्मिनल सर्किट था, तो जब हम इसको लोड रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ आपका VTH RTH हो गया, जो कि इस सर्किट के बदले में उसका इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, और ये जो लोड हमारा कनेक्टेड था RL, उसको लोड को भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इस लोड के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है या लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सर्किट बना ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट है। चाहे ये ऊपर वाला सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसको जब हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा, और इसमें हम बहुत इजीली हम लोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट या वोल्टेज या पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें इस सर्किट से अब
लोड करंट निकालना है, यानी कि इस लोड के थ्रू कितना करंट जा रहा है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली लोड करंट इक्वल टू हो जाएगा जो वोल्टेज है, एक ही वोल्टेज है इसमें, और ये दोनों रेजिस्टेंस जो है RTH और RL दोनों सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम लोड करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से लोड के क्रॉस का अगर वोल्टेज हमें निकालना है तो लोड के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो होगा जो लोड का रेजिस्टेंस है और जो लोड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। और इस IL के जगह पे हम वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे तो हम इसको हम अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं RL बटा RTH प्लस RL इंटू VTH। तो इस प्रकार से हम लोड के अक्रॉस वोल्टेज, लोड के थ्रू करंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम की मदद से। अब असल समस्या ये है कि ये VTH जो है और जो RTH था इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी 2 टर्मिनल नेटवर्क है तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें तो 2 ही चीज़ें होंगे, एक तो VTH होगा और दूसरा RTH होगा। तो आखिर ये VTH और RTH को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें VTH का वैल्यू कितना होगा और RTH का वैल्यू कितना होगा। तो उसी को अब हम जानते हैं कि VTH को कैसे निकालेंगे। तो थेवेनिन वोल्टेज को अगर निकालना है टू फाइंड थेवेनिन वोल्टेज यानी VTH, द टर्मिनल्स AB आर मेड ओपन सर्किट, यानी कि अगर हमें थेवेनिन वोल्टेज निकालना है तो लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे। जो भी लोड हमारा इसके यहाँ पे कनेक्टेड था, यहाँ पे लोड हमारा कनेक्टेड था उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी ओपन सर्किट कर देंगे। और जब इसको हम ओपन सर्किट करेंगे तो ओपन सर्किट करने के बाद इस दोनों टर्मिनल A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसी वोल्टेज को हम थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। तो इसके ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है इसको हम VOC से भी डिनोट कर सकते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज है, और इस वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू को, उसी वोल्टेज को थेवेनिन वोल्टेज या VTH कहा जाएगा। तो कोई भी सर्किट हो, लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे और जो टर्मिनल्स रह गए उस दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस हम वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा, यानी कि जो थेवेनिन वोल्टेज है वो आपका टर्मिनल के क्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। दूसरा अब निकालना है कि RTH को किस प्रकार से निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस को। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सर्किट पर डिपेंड करता है कि हमारा सर्किट में कौन कौन सा एलिमेंट्स है। तो ऐसा हो सकता है कि जो सर्किट दिया गया है उसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा, या ऐसा हो सकता है कि उसमें डिपेंडेंट सोर्स हो। तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि सर्किट में कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। जब सर्किट में कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि जब हमने लोड को जो हटाया है, लोड को यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, लोड हमारा डिस्कनेक्टेड है, और सर्किट में जो भी आपके सोर्सेस हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उसको हमें जीरो कर देना है। यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने से पहले हमें सर्किट में जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उनको जीरो कर देना है। तो वोल्टेज सोर्स को जीरो करने के लिए उससे शॉर्ट करना पड़ता है। तो उसे जो जहाँ पे वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट से उसको रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ करंट सोर्स है तो करंट को जीरो करने के लिए ओपन करना होता है। तो जहाँ करंट सोर्स होगा उस टर्मिनल को ओपन कर देंगे तो हमारा करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा और वोल्टेज का वैल्यू शॉर्ट करने से जीरो हो जाएगा वोल्टेज सोर्स का। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने से पहले हमें यह काम करना है कि जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं या करंट सोर्स हैं उसको हमें जीरो कर देना है, करंट सोर्स को ओपन करके और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके। उसके बाद जो हमें सर्किट बच गया, उस सर्किट में इस टर्मिनल के अक्रॉस जहाँ से हमने लोड को डिस्कनेक्ट किया है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कह सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा या जो इनपुट रेजिस्टेंस आएगा उसी को हम RTH कहते हैं, वही थेवेनिन रेजिस्टेंस है। यानी कि RTH इक्वल टू RIN, यानी यहाँ से जो हम इनपुट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। दूसरा जो केस है इसमें
वो है कि उसमें डिपेंडेंट सोर्सेस हों, तो उसको हम सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे और वो डिप्लोमा लेवल पे वो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, जिसमें कि जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपका कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा, क्योंकि हमने जो अभी रूल जो डिस्कस किया है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस का था। तो जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा, इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे। तो ये एक आपका सर्किट दिया गया है जिसमें कि एक 32 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और दूसरा आपका 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जो कि ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस लगा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस सर्किट का हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ज्ञात करना है। जो सर्किट दिया गया है उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। कहने का मतलब है कि इस सर्किट को का VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस ये हमें कैलकुलेट करना है। और उसके बाद ये कहा गया है कि अगर RL का वैल्यू 6 ओम हो, 16 ओम हो, 36 ओम हो, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो कोई भी सर्किट हो, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें उसमें से दो ही चीज़ निकालनी होगी। जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे उसमें एक VTH निकालना होगा और दूसरा RTH निकालना होगा, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। अगर ये दोनों चीज़ हमें निकल गया तो सर्किट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम RTH निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस। किसी को पहले निकाल सकते हैं, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम पहले निकालते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालना है तो सबसे पहले जो भी उसमें सोर्सेस हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस उसे हमें टर्न ऑफ करना होगा। तो जो 32 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इसको हमें शॉर्ट सर्किट कर देंगे इसके जगह पे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और जो हमारा करंट सोर्स था 2 एम्पियर का, इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे, तो ये हमारा करंट 0 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि ये जो हमारा 32 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, अगर हमें RTH निकालना है तो RTH निकालने के क्रम में सोर्सेस को हम 0 कर देते हैं, तो इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसको हम ओपन कर देंगे, इसको हटा देंगे, ओपन टर्मिनल कर देंगे, तो ये हमारा करंट भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये लोड तो हम हटा ही देंगे, क्योंकि लोड के अक्रॉस ही हम इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और वही जो वैल्यू आएगा वो हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इतना कुछ करने के बाद जब हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और यहाँ जो हमारा करंट सोर्स था उसको हमने ओपन कर दिया, तो इसको हटा दिया हमने, क्योंकि वो उसमें करंट जाएगा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर अब जो लोड था उसको भी हटा दिया गया है, क्योंकि इस लोड के अक्रॉस ही हमें इसका जो टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसी को हमें निकालना है, वही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस है। तो सर्किट जो अब हमारा बचा वो सिर्फ इतना सर्किट बचा। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि अगर हमें इन दोनों टर्मिनल A और B के अक्रॉस अगर हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये देखना होगा कि ये जो 4 ओम है और ये जो 12 ओम है, ये दोनों आपका पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 4 पैरेलल 12 है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 4 × 12 है, वाई 4 + 12, तो उसके जगह पर इतना लिख दिए, ये इन दोनों को बदले। और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ ये 1 ओम वाला सीरीज में जुटा हुआ है, तो ये सीरीज में सिंपली ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 4 ओम आया। तो कहने का मतलब कि जो हमारा सर्किट दिया गया था उसका जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आ गया हमें 4 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट में से एक पैरामीटर निकल गया। जो दूसरा पैरामीटर था वो है थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए हमने बताया कि जो लोड है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे पहले, और जब लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये जो हमारा टर्मिनल है A और B, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारा थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। तो थेवेनिन वोल्टेज जब हमें निकालना है उसमें हमें इन सोर्सेस को एज इट इज रहने देना है, इनको नहीं हटाना है। तो अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज जो निकालना है A B के अक्रॉस वो कैसे निकालेंगे।
उसको हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, KCL KVL लगा के, नोड एनालिसिस लगा के, मेश एनालिसिस लगा के, किसी भी प्रकार से हम इस वोल्टेज को निकाल सकते हैं और वोल्टेज का वैल्यू जितना भी आएगा वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। तो ए और बी के बीच जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज वही होगा जो हमारा इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल ही है। ये ओपन सर्किट है तो इधर करंट आएगा नहीं, तो ये जो वोल्टेज है ए बी के क्रॉस वो इसके जो यहाँ का वोल्टेज होगा, और चूँकि इधर भी कोई कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा, इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारा ये ओपन सर्किट वोल्टेज भी होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए थेवेनिन वोल्टेज ये टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और इस 12 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज सब सेम होगा। तो अगर हम 12 ओम के अक्रॉस का भी वोल्टेज निकाल लें तो वही वोल्टेज आपका थेवेनिन वोल्टेज भी होगा, क्योंकि सब पैरेलली कनेक्टेड है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। तो हमें इसका निकालने के लिए हम यहाँ पे मेश एनालिसिस का यूज कर रहे हैं और मेश एनालिसिस का या लूप एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने ये मान लिया कि ये जो लूप है हमारा, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और ये जो सेकंड लूप है उसमें मान लेते हैं कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। फिर हम इस फर्स्ट लूप में KVL लगाएंगे और KVL से इक्वेशन को हम लिखेंगे। तो अगर हम इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं, जब उसमें KVL पहला लूप में आप लगाइएगा तो 4 × I1 + 12 × I1 - I2 -32 = 0 आएगा। क्योंकि यहाँ से आप देखिए, अगर हम इस सर्किट में KVL लगाएंगे तो यहाँ 4 है और I1, तो 4 × I1 हो गया इसके क्रॉस का वोल्टेज। उसके बाद ये जो ब्रांच है इसके क्रॉस का वोल्टेज, इसमें तो 12 ओम है आपका और इसमें दो करंट फ्लो कर रहा है, एक I1 है और एक I2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। I1 को हम ज़्यादा मानते हुए I1 - I2 इसमें फ्लो करेगा, दोनों का डिफरेंस। और फिर ये जो वोल्टेज है ये आपको माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पोलरिटी इसका अपोजिट है, -32 = 0। तो जब हम KVL लगाएंगे इस फर्स्ट लूप में तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। वही इक्वेशन हमने वहाँ पे दिखाया। जो सेकंड लूप है उसमें अगर हम KVL लगाएंगे तो उसमें सिर्फ एक ही जो इसमें एक करंट सोर्स भी है, तो इस ब्रांच में जो करंट है वो आपका I2 करंट फ्लो करेगा, लेकिन ऑलरेडी जो करंट दिया हुआ है वो 2 एम्पियर है। तो इस ब्रांच में I2 फ्लो कर रहा है और 2 एम्पियर दिया हुआ भी है, तो जाहिर सी बात है कि I2 का वैल्यू 2 एम्पियर हो गया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए I2 का वैल्यू -2 एम्पियर होगा। तो इसमें कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो लूप है इसमें I2 फ्लो कर रहा है और I2 का वैल्यू इसमें एक ब्रांच में दिया हुआ ही है, क्योंकि एक ब्रांच का करंट दिया हुआ है तो उस ब्रांच में सिर्फ I2 ही फ्लो कर रहा है, इसलिए I2 का वैल्यू वो आपका 2 एम्पियर ही हो गया, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आ गया और I2 का वैल्यू -2 एम्पियर आ गया। तो इस प्रकार से अब हम I2 का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें I1 का वैल्यू मिल गया 0.5 एम्पियर। अब एक्चुअली में हमें निकालना था VTH, थेवेनिन वोल्टेज, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि A और B के क्रॉस का वोल्टेज था, A और B टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज था। तो हमने बताया कि चूँकि ये पैरेलली कनेक्टेड है सब, तो जो 12 ओम का जो रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आपका VAB के क्रॉस भी होगा और वही थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। तो 12 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा, ये तो रेजिस्टेंस हो गया और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें 2 करंट फ्लो कर रहा था, I1 भी और I2 भी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था। तो I1 - I2 ये करंट फ्लो किया उस 12 ओम के थ्रू, तो जो वोल्टेज है इसके क्रॉस हो गया 12 × I1 - I2। तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और 12 I1 का वैल्यू हमने निकाल कर आया था 0.5, I2 का वैल्यू -2 एम्पियर था, तो माइनस और माइनस मिल गई, +2 हो गया। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे VTH का वैल्यू आ गया 30 वोल्ट, यानी कि 12 ओम का जो रेजिस्टेंस था इसके क्रॉस वोल्टेज है 30 वोल्ट। तो चूँकि VAB इसके पैरेलल में ही है तो इसलिए VAB का वैल्यू भी 30 वोल्ट ही हुआ और यही आपका थेवेनिन वोल्टेज कहलाया। तो इस प्रकार से हम थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट
कर लिए, यानी कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट का वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जो हमारा सर्किट दिया गया था तो उसका जो हमने इक्विवेलेंट निकाला वो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ये मिला, जिसमें कि थेवेनिन वोल्टेज 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस 4 ओम मिला। और ये लोड रेजिस्टेंस जो है ये अब अलग से हम इसको कनेक्ट कर देंगे जिससे सर्किट में कनेक्टेड था। तो जब लोड को जब हमने इसमें कनेक्ट कर दिया तो अब जो हमारा सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का कि लोड के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी हमें कैलकुलेट करना था, यानी कि IL का वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट जो था कि थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना था, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट हमारा यही है 30 वोल्ट का वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज और 4 ओम का थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो अब हम लोड रेजिस्टेंस निकालते हैं, लोड करंट, लोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में कनेक्टेड है और एक वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज बटा दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, वही हमारा लोड के थ्रू करंट होगा। तो VTH आपका 30 हो गया, RTH हमने 4 इस यहाँ पे है और लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब चूँकि क्वेश्चन में 3 प्रकार के लोड रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो RL इक्वल टू जब 6 होगा तो हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे, तो उस केस में लोड करंट का वैल्यू 3 एम्पियर आएगा। अगर RL की जगह पे 16 ओम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो लोड करंट है उसका वैल्यू 1.5 एम्पियर आएगा। और जब हम RL की जगह पे लोड रेजिस्टेंस की जगह पे 36 ओम पुट करेंगे तो हमें जो IL का वैल्यू है वो आपका 0.75 एम्पियर आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ। तो थेवेनिन थ्योरम का मेन बेनिफिट यही है कि कोई भी सर्किट है तो उसका हम इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर निकाल लेते हैं, यानी कि VTH और RTH, और फिर लोड को अगर हम चेंज करते रहेंगे तो हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें ये थेवेनिन थ्योरम जो है वो सर्किट को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी सिमिलर क्वेश्चन से ही है। इसमें आपका 2 सोर्सेस है, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है कहने का मतलब है कि थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें निकालना है, और साथ ही साथ हमें करंट I का भी वैल्यू निकालना है। जब हमें इक्विवेलेंट सर्किट निकल जाएगा तो इस लोड को हम फिर वापस कनेक्ट कर देंगे तो हमें करंट का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो ये सिमिलर क्वेश्चंस है, तो इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर को मैच कर लीजिए कि आपका थेवेनिन वोल्टेज का वैल्यू 6 वोल्ट, थेवेनिन रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम आएगा, और फिर जब वापस इस लोड को कनेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो आपको 1.5 एम्पियर आएगा। ये अगला जो एग्जाम्पल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करके देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।